श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनि ने दाऊ और श्री कृष्ण को बताया था कि सबसे पहले इस मार्ग को आर्यपुत्र दशरथनंदन श्री राम ने पार किया था। पार करने के बाद गोदावरी के तट पर जनस्थान की पंचवटी में उन्होंने विश्राम किया था। विदर्भ में भी यादवों के कुछ राज्य थे, जैसे अश्मक, कुंतल, वनवासी, मलय और पांड्य। भगवान परशुराम समुद्र के मार्ग से ही दक्षिण राज्य पद्मावत में गए थे। इस भयानक जंगल को देखते हुए सभी यादवों ने आपस में निर्णय लिया कि हमें अपनी भोजन की कच्ची सामग्री को मितव्ययिता से उपयोग करना होगा। प्रत्येक पड़ाव पर कुछ लोग पहरा देंगे, बाकी सभी सोएंगे। 1 माह बाद सभी ने इस निसर्ग निर्मित प्रचंड निबिड़ अरण्य को पार कर लिया। ये कठिन यात्रा एक दूसरे को संभालते हुए पूरी की। समीपवर्ती विदर्भ राज्य की सीमा पर गोदावरी नदी पार कर वे सभी अश्मक राज्य में आ गए। श्री राम ने जहाँ निवास किया था, उस कुंतल राज्य के जनस्थान पर्वत नासिक परिसरकों के बाईं ओर से भीमा नदी को पार कर वे सभी पद्मावत राज्य की सीमा में दाखिल हो गए। कृष्णा और कोयना के संगम में सभी ने स्नान किया। फिर कर्हाटक तीर्थ क्षेत्र को पार कर वे वेनिया नदी के परिसर में आ गए। सभी के स्वागत के लिए परशुराम द्वारा भेजे गए कंधों पर चमकते हुए परशु लिए 2 जटाधारी उनके पास आ खड़े हुए। दोनों को देखकर श्री कृष्ण और दाऊ सहित सभी यादव चकित रह गए। वे समझ नहीं पाए कि आखिरकार भगवान परशुराम को हमारे यहाँ तक पहुँचने का समाचार कैसे मिला। दोनों सभी यादवों को भरेगु आश्रम की ओर ले गए। यहाँ तक की यात्रा में लगभग 1.5 माह बीत चुका था। आश्रम के प्रदेश द्वार पर भृगु श्रेष्ठ परशुराम और सांदीपनि उनके स्वागत के लिए खड़े थे। दोनों ने श्री कृष्ण और दाऊ को गले लगा लिया। परशुराम ने उनको देखते ही कहा, वत्स, तुम्हारे आगमन से इस धरती का उद्धार हुआ है। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। आश्रम में परशुराम ने सभी को फलाहार खिलाया और सभी के रुकने और विश्राम करने की व्यवस्था की। बाद में परशुराम ने विस्तार से उनकी यात्रा के बारे में जाना और जरासंध के आक्रमण पर भी जानकारी हासिल की। श्री कृष्ण ने कहा कि एक यादव के लिए समस्त यादवों को संकट में क्यों डाला जाए। यही सोचकर मैंने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। परशुराम ने कहा कि तुम मथुरा में ही नहीं, कहीं भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकते, क्योंकि तुम जहाँ भी रहोगे जरासंध तुम्हें ढूंढ ही लेगा। तुम चक्रवर्ती हो तथा सदैव भ्रमण करने वाले वीर हो। जहाँ भी तुम्हारे पांव पड़ेंगे उस भूमि का उद्धार होगा, अतः तुम निरंतर भ्रमण ही करते रहोगे। अब मेरी सलाह है कि तुम अपने साथियों के साथ नैसर्गिक संरक्षण प्राप्त गोमंतक पर्वत पर चले जाओ। तुम्हारे लिए मैंने अब तक एक अमूल्य उपहार संभाल कर रखा है। अपने हाथों से उसे सौंपकर मैं उससे मुक्त होना चाहता हूँ। अन्य किसी को वह मैं दे नहीं सकता। किसी योग्य व्यक्ति का ही इंतजार कर रहा था, लेकिन अभी योग्य समय नहीं आया। अभी तुम गोमंतक पर्वत पर जाओ। वेनिया तट पर भृगु आश्रम में 2 दिन आतिथ्य स्वीकार कर वे सभी यादव समूह गोमंतक पर्वत की ओर चल पड़े। कृष्णा नदी पार कर कोयना घाटी से सभी एक दूसरे भृगु आश्रम के पास आ गए। इस आश्रम को देखते हुए सभी कदम्बवंश के गोमंतक राज्य की सीमा गोमंतक पर्वत के नजदीक पहुंच गए। अभी तक लांघे सभी पर्वतों में सबसे घने जंगलों वाला था यह विशालकाय पर्वत। कई किलोमीटर तक फैले थे इसके जंगल। ऊंचे ऊंचे सागवान और शीशम के वृक्षों के साथ जामुन, आम आदि हजारों तरह के वृक्षों से यह जंगल भरा हुआ था। यहाँ से एक बड़े से शिलाखंड पर खड़े होकर देखने से गोमंतक के उस पार सागर की जलरेखा धुंधली सी दिखाई देती है। यही गोमंतक के घने जंगलों में यादवों ने अपना पड़ाव डाला। उल्लेखनीय है कि गोमंतक पर्वत पर रहने वाले गरुड़ के पुत्र थे वेंतेय। वे किसी बीमारी की वजह से पूरी तरह अपंग हो गए थे। जब वे कृष्ण से मिले तो उनमें एक नया संचार हो गया। उनकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई। गोमंतक पर्वत पार करके सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग था और उसके पार लगभग 32 किलोमीटर दूर कुशस्थली थी, जिसे बाद में द्वारिका कहा गया। यहाँ पर दाऊ और श्री कृष्ण ने अपने कुछ साथियों सहित संपूर्ण पर्वत को घूम घूम कर देखा। जंगल का मुआयना किया। कुछ दिनों पश्चात अग्रदूतों के संदेश अनुसार वनवासी, महिष्मती, पद्मावत और हरित राज्य में रह रहे यादवों की सशस्त्र सेनाएं गोमंतक पर्वत पर स्थित पड़ाव पर आने लगी। इससे यादवों में आनंद और साहस का संचार हो गया। महारथी, आजानुबाहु, सेनापति सत्यकी सभी को देखकर यादवों में हर्ष व्याप्त हो गया। गोमंतक पर्वत यादवों के एक पड़ाव व एक सैन्य शिविर में बदल गया।